इंडियन टीम 2024 एंड 2026 का टी20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शायद कभी नहीं जीत पाती अगर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ कैप्टन एंड कोच नहीं होते। ये बात हम सबको बताया कि इंडिया ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीतकर 11 साल का आईसीसी ट्रॉफी ड्रॉट खत्म किया था। बट कभी सोचा है इसके पीछे का रीजन क्या था? 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल तक पहुंची थी, वो भी अनबीटन रहकर, एंड वो कोई तुक्का नहीं था। ये सही नो कि हम उस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं जीत पाए, बट जो क्रिकेट इंडिया ने उस वर्ल्ड कप में खेला था वैसे शायद ही किसी टीम ने पहले कभी खेला होगा। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के अंडर हमने टोटल 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले थे एंड उसमें से 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने काफी खराब परफॉर्म करा था। बट ऑनेस्टली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल को हारने के बाद रोहित शर्मा बहुत अपसेट थे। याद है उनकी वो क्लिप जहां वो डगआउट में बैठकर रो रहे थे? तब उन्होंने दिनेश कार्तिक को एक बात कही थी कि डीके, दिस इज नॉट हाउ वी शुड बी प्लेइंग दिस नॉकआउट गेम्स, हमें अपने खेलने का तरीका बदलना होगा। एंड बूम, वहां से इंडियन टीम ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि रोहित शर्मा तो सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से 19 नवंबर 2023 का बदला लेना हो या फिर इंग्लैंड से 2022 टी20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल का बदला लेना हो, उनको सब कुछ याद था, वो कुछ भी नहीं भूले थे। उन्होंने पूरी टीम को कहा कि मुझे फॉलो करो एंड ऐसे अटैक करके फियरलेस होके खेलो। रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने 25 आईसीसी मैचेस में से सिर्फ एक मैच हारा था। इनफैक्ट हमने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो अनबीटन रहकर जीती थी। एंड इसका क्रेडिट राहुल द्रविड़ को भी जाता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि अगर कैप्टन एंड कोच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इस रीसेट ने इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बिकॉज इसकी वजह से हम 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीत पाए थे। रिसेंटली विराट कोहली ने एक चीज रिवील करी कि राहुल द्रविड़ ने मेंटली उनकी केयर करी थी, बिकॉज ही हैड एन इम्पोस्टर सिंड्रोम, जो दिखाता है कि राहुल सर ने प्लेयर्स को किस तरीके से ट्रीट किया था। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। सो आखिर रोहित और द्रविड़ ने ऐसा तो क्या किया जिसकी वजह से इंडियन टीम बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के साथ साथ पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ चेंज इंडियन क्रिकेट फॉरएवर। जिस तरीके से इंडियन टीम आज के टाइम में खेल रही है एंड जिस पोजीशन पर वो है वैसा पहले नहीं था, बिकॉज 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के बाद इंडियन टीम पर नॉकआउट कर्स लग गया था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर बार या तो सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में आकर हार जाती थी। हाँ, बायलैटरल्स में इंडियन टीम काफी अच्छे से खेल रही थी, बट अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो वो 2015 वर्ल्ड कप, 2016 टी20 वर्ल्ड कप एंड 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनलिस्ट, और 2014 टी20 वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 2021 WTC में रनर्स अप थी। इसके बाद जब 5 साल बाद फाइनली टी20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ तो विराट कोहली ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो इस टूर्नामेंट के बाद इंडियन टीम को टी20 फॉर्मेट में लीड नहीं करेंगे। एंड MS धोनी ने भी तब तक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, तो वो इस टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के मेंटर थे। ये सब देखकर सबको लग रहा था कि इंडियन टीम फाइनली अब अपना ट्रॉफी ड्रॉट खत्म करेगी। बट इंडियन टीम का परफॉर्मेंस इस टी20 वर्ल्ड कप में इतना खराब था कि वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है। एंड उस टूर्नामेंट के बाद हेड कोच रवि शास्त्री का टेन्योर भी खत्म हो चुका था एंड विराट कोहली भी अपनी कप्तानी छोड़ चुके थे, जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ रवि शास्त्री को एज हेड कोच रिप्लेस करते हैं। एंड दूसरी तरफ रोहित शर्मा दिसंबर 2021 तक व्हाइट बॉल के एंड जनवरी 2022 तक तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन चुके थे। इस पॉइंट तक लोग विराट कोहली को फील्ड कैप्टन बुलाने लगे थे, बिकॉज उनके अंडर इंडियन टीम एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई थी। एंड ये जो लोग कर रहे थे वो ऑब्वियसली गलत था, बट अब रोहित शर्मा के आने के बाद लोगों को लगने लगा था कि अब तो इंडियन टीम का आईसीसी ट्रॉफी ड्रॉट 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में फाइनली खत्म होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। इस टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंडियन टीम 2022 एशिया कप के सुपर 4 से बाहर हो जाती है। बट इंडिया के लिए गुड न्यूज ये थी कि विराट कोहली फाइनली अपने फॉर्म में वापस आ चुके थे, एज उन्होंने ऑलमोस्ट 3 साल बाद एक सेंचुरी बनाई थी, एंड वो भी उस फॉर्मेट में जहां उन्होंने पहले कभी भी सेंचुरी नहीं बनाई थी। इसके बाद अक्टूबर 2022 में आता है टी20 वर्ल्ड कप, जिसमें हमें बहुत से आइकॉनिक मूवमेंट्स देखने को मिले। लाइक विराट कोहली की पाकिस्तान के सामने वो 82 रन्स की गोटेड इनिंग्स, थ्रू द टूर्नामेंट स्काई की ब्रिलियंट बैटिंग, एंड इंग्लैंड के सामने हार्दिक की 63 रन्स की फाइटिंग नॉक। लेकिन एज वी ऑल नो, हम उस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल इतने बुरी तरीके से हारते हैं कि इंडियन टीम पर चोकर्स का टैग लग जाता है। बट इस पॉइंट तक किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये हार आगे जाके इंडियन क्रिकेट को पूरी तरह बदल कर रख देगी। एज जब इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था
था, तब रोहित शर्मा वॉज नॉट हैप्पी। उन्होंने दिनेश कार्तिक को कहा था कि भाई ऐसे नहीं खेल सकते, हमें अपने खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा। बस ये वही पॉइंट था जहाँ से इंडियन टीम का डीएनए चेंज हो गया था। एंड पता है MS धोनी मूवी में एक सीन था, वो युवराज सिंह वाला, जहाँ MS धोनी वो बास्केटबॉल कोर्ट से चल के जा रहे थे और उन्होंने बोला था कि पता है मैच कहाँ आ रहे हैं। एंड यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ, जहाँ से इंडियन क्रिकेट का वो डीएनए चेंज हो गया था, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट पूरी टीम इतना डिफेंसिव क्रिकेट खेल रही थी कि पावर प्ले में रन्स मारना तो छोड़ो, एक बार तो केएल राहुल ने मिडन ओवर तक खेल लिया था, जिसकी वजह से फिनिशर्स पर प्रेशर आ जाता था। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह के इंजर्ड होने की वजह से हमारी बॉलिंग बहुत वीक हो गई थी। सो स्ट्राइक बॉलर के एब्सेंस में बाकी बॉलर्स को डिफेंसिव अप्रोच का यूज करना पड़ा। यहाँ पर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने सब चीजों को काफी मैच्योरली हैंडल किया। एज कैप्टन रोहित ने सबसे पहले खुद को चेंज किया और फिर टीम को बोला कि देखो और मुझे फॉलो करो, अगर हमें टूर्नामेंट जीतने हैं और ये चोकर्स का टैग हटाना है तो हमें डिफेंसिव क्रिकेट नहीं अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने इस हार के बाद ऑलमोस्ट 14 महीने का ब्रेक लिया था फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स, बिकॉज वो ODI वर्ल्ड कप की तरफ फोकस कर सके। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, राहुल द्रविड़ ने उस फियर ऑफ फेलियर को हटाने के लिए सभी प्लेयर्स को फ्रीडम दी और इस बीच काफी यंगस्टर्स को चांसेस दिए गए। और इसके बाद आता है साल 2023 इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। एज 2011 के बाद 2023 में इंडिया एक ODI वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला था। एंड उसके जस्ट पहले इंडियन टीम एशिया कप जीत कर आ रही थी। उसके फाइनल में तो इंडिया श्रीलंका को सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट कर देती है, जो दिखा रहा था कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। भाई मजाक से हटके अभी तक मेरी फीड में रील्स आती है कि सारे अक्टूबर एक तरफ और 2023 अक्टूबर एक तरफ, मतलब पूरी टीम क्या ही खेली थी। कैप्टन रोहित शर्मा का टीम को फ्रंट से लीड करना, जहां वो फ्रॉम द स्टार्ट बस अटैक करके खेलते थे। टीम में जो बॉन्डिंग एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो भी था, जिसकी वजह से ओपोनेंट्स को इंडिया की कोई वीक लिंक मिल ही नहीं रही थी। पता है इंग्लैंड के सामने पहले बैटिंग करते हुए हमारे बैट्समैन बोर्ड पर उतने रन्स नहीं लगा पाए थे, लेकिन तब हमारे बॉलर्स ने स्टेप अप किया एंड इंडिया वो मैच 100 रन से जीत जाती है। हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद टीम में 2 चेंजेस होते हैं, सूर्य कुमार यादव एंड मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया जाता है एंड इससे इंडियन टीम और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एज शमी सिर्फ 7 मैचेस में 24 विकेट्स लेकर टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर बन जाते हैं। पूरे टूर्नामेंट में पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने सिर्फ 2 बार 300 से कम रन बनाए थे, जो दिखाता है कि ये अग्रेसिव एंड फियरलेस अप्रोच काम कर रहा है। भाई रोहित शर्मा ने पूरे वर्ल्ड कप में 597 रन बनाए थे, जिसमें से अराउंड 401 रन तो उन्होंने पावर प्ले में ही बनाए थे। वैसे अगर हम पूरे टूर्नामेंट की हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट देखें तो नंबर 1 थे विराट कोहली एंड नंबर 2 पर थे रोहित शर्मा। देखो जब पहले रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते थे तो वो सेट होने के लिए शुरुआत में थोड़ा टाइम लेते थे एंड दूसरी तरफ हमारे बॉलर सिर्फ रन रोकने का ट्राई करते थे। बट रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ के अंडर ये चीज बदली। बैटिंग में तो हम अटैक कर ही रहे थे, बट बॉलिंग में भी हमने काफी बड़ा चेंज किया। एज अब हमारे बॉलर सिर्फ रन को रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करते थे विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर एवरेज। इनफैक्ट श्रेयस अय्यर ने जब न्यूजीलैंड के सामने 105 रन की नॉक खेली थी तब उन्होंने उसका क्रेडिट रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ को दिया था, बिकॉज स्टार्टिंग के मैचेस में वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। बट फिर कैप्टन एंड कोच ने उनको कहा कि आउटसाइड नॉइस की चिंता मत करो, वी आर बैकिंग यू। एंड ये चीज उन्होंने हर एक प्लेयर के साथ करी थी। बिकॉज ऑफ दैट प्लेयर्स को एक सिक्योरिटी मिली कि अगर हम इस प्लान को फॉलो करते हुए फेल भी हो जाए फिर भी हमको कोई ड्रॉप नहीं करेगा। जो फाइनल हम ऑस्ट्रेलिया के सामने हारे थे उसमें हमने थोड़ी गलतियां भी करी थी एंड सच में वो दिन इंडिया का नहीं था। फिर चाहे वो रोहित शर्मा का कैच हो या फिर ट्रेविस हेड का बैटिंग करते हुए लक हो, भाई इंडियन बॉलर्स ने लगभग 15 बार हेड को बीट किया था। बट जब लक आपके फेवर में नहीं होता है ना, तब आप कितने भी हाथ पैर मार लो वो चीज आपको नहीं मिलती है। इंडिया के साथ बस वही हुआ। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने एक भी मेजर गलती नहीं करी थी। जस्ट वो फाइनल जहां सबको लग रहा था कि अब तो ये टूर्नामेंट इंडिया ही जीतेगी, वहां उस दिन 19 नवंबर 2023 को लिटरली कुछ भी उनकी फेवर में नहीं गया था। स्टिल ये टूर्नामेंट हम सबके दिल के बहुत नजदीक था, एज हर एक प्लेयर ने इस वर्ल्ड कप में अपना 100% दिया था एंड इसने हमें बहुत सी अच्छी यादें भी दी थी। लाइक फिर चाहे वो विराट कोहली का उनके आइडल सचिन तेंदुलकर के सामने उनका ही रिकॉर्ड तोड़ के 58 ODI सेंचुरी जड़ना हो, या फिर शमी का सेमीफाइनल में वो 7 विकेट हॉल हो, या फिर थ्रू आउट द टूर्नामेंट रोहित की वो अग्रेसिव एंड फियरलेस बैटिंग हो। अब तक हमने रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के अंडर टोटल 3 ICC टूर्नामेंट्स खेले थे। 2022 T20 वर्ल्ड कप जहां हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, 2023 WTC जिसमें हम रनर्स अप थे एंड 2023 वर्ल्ड कप जिसमें हम वंस अगेन रनर्स अप थे। सो अब इन दोनों के पास एक आखिरी मौका था इंडियन टीम पर से वो चोकर्स का टैग हटाने का एंड साथ में एक ICC ट्रॉफी जीतने का। एज 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का कोचिंग टेन्योर खत्म होने वाला था। जनवरी 2024 में ऑलमोस्ट 14 महीनों के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली T20I
क्वालिफाई में वापसी करते हैं एंड अफगानिस्तान के सामने रोहित पहले दोनों मैचेस में डक पर आउट हुए थे, बट फिर थर्ड मैच में वो फाइनली सीरीज में अपना खाता खोलते हैं एंड 121 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं। ये वही मैच था जहाँ रोहित शर्मा ने बोला था कि वीरू थाईपैड दिया क्या पहला बॉल। इसके बाद 2024 आईपीएल में तो आपको पता ही है क्या हुआ था। रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीन ली गई थी एंड हार्दिक पांड्या वाज देयर न्यू कैप्टन, जिसकी वजह से फैंस ने हार्दिक को बहुत ट्रोल किया था, इतना कि शायद ही किसी प्लेयर के साथ पहले ऐसा बिहेवियर हुआ हो। इसके बाद जब 2024 टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई तो इस बार केएल राहुल, अश्विन और भुवनेश्वर कुमार की जगह जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स मौजूद थे। विराट कोहली ने 2024 आईपीएल में ऑरेंज कैप जीती थी, जहां उन्होंने एज ओपनर 741 रन बनाए थे, जिसकी वजह से वो इस वर्ल्ड कप में फॉर द फर्स्ट टाइम एज ओपनर खेलने वाले थे। और जैसा उनका आईपीएल सीजन गया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट उनके लिए ये वर्ल्ड कप था। सेमीफाइनल तक उनका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि लोग उनको ड्रॉप करने की बात कर रहे थे, बट राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा ने उनको बैक किया एंड वो डिजर्व भी करते हैं यार। एज पास्ट में उन्होंने बहुत सी बार इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में कैरी किया था। रिसेंटली विराट कोहली ने एक चीज रिवील करी कि राहुल द्रविड़ ने मेंटली उनकी केयर करी थी बिकॉज ही हैड एन इम्पोस्टर सिंड्रोम, जो दिखाता है कि राहुल सर ने प्लेयर्स को किस तरीके से ट्रीट किया था। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच आया तब रोहित शर्मा वाज बैटिंग एंग्री। भाई उनकी आंखों में दिख रहा था कि 19 नवंबर 2023 को जो हुआ उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ भले ही वो 92 रन पर आउट हो गए थे एंड सेंचुरी नहीं बना पाए थे, बट उनकी इस इनिंग्स ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। इसके बाद जब सेमीफाइनल में हमारे सामने इंग्लैंड आई तो वहां भी रोहित शर्मा ने 57 रन बनाकर इंडिया को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया एंड फिर हमारे बॉलर स्पेशली अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट्स लेकर इंग्लैंड को 2024 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। फाइनल मैच में जब इंडिया बैटिंग करते हुए फंसी थी तब रोहित और द्रविड़ ने अक्षर पटेल को ऊपर प्रमोट किया, जिन्होंने विराट कोहली के साथ एक क्रूशियल पार्टनरशिप बिल्ड करी थी। वैसे इसके बारे में अक्षर ने खुद एक शो में बताया था कि पहले रोहित भाई ने उनको रेडी रहने के लिए बोला एंड फिर राहुल सर ने उनको पैडअप होने के लिए बोला एंड अक्षर पटेल और विराट कोहली की इस पार्टनरशिप की वजह से इंडिया एक अच्छे टोटल तक पहुंच जाती है, जिसमें विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में कमबैक करते हुए अपने लास्ट टी20 मैच में 76 रन बनाए थे। लेकिन इसके बाद सेकंड इनिंग्स में एक पॉइंट आता है जहां इंडिया को 30 बॉल्स में 30 रन को डिफेंड करना था एंड साउथ अफ्रीका के पास अच्छे खासे बैट्समैन थे एंड यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपना पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ दिया। उन्होंने अपने बॉलर्स को इस तरीके से रोटेट किया कि लास्ट ओवर में उनके पास डिफेंड करने के लिए 16 रन थे एंड फिर आता है हार्दिक की बॉलिंग में स्काई का वो कैच, जिसके चलते इंडिया इस मैच को जीत कर फाइनली अपना ट्रॉफी ड्रॉट खत्म करती है। वैसे अगर कोई और टीम होती तो 2023 वर्ल्ड कप को हारने के बाद वो अपने प्लेइंग स्टाइल को चेंज करती, बट इंडिया ने ये नहीं किया। इनफैक्ट वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे और ये तब होता है जब कैप्टन एंड कोच के बीच में तालमेल अच्छा होता है। रोहित शर्मा ने ये रिवील किया था कि उनके और राहुल द्रविड़ के बीच टीम सिलेक्शन को लेकर बहुत सी बार आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे एंड आई थिंक वो होने भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा राहुल द्रविड़ ने उनको फ्रीडम भी दी थी कि भाई ये तेरी टीम है और तू ही इसको चलाएगा, बट एट द सेम टाइम वो उनको क्वेश्चंस भी करते थे कि ये प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा है या फिर ये प्लेयर प्लेइंग 11 में क्यों है वगैरह वगैरह। ये बात तो हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप जीतने का प्रेशर 2023 के बाद इंडियन टीम पर और भी बढ़ गया था एंड चेयरमैन जय शाह ने तो ये स्टेटमेंट तक दे दिया था कि हम 2024 में बारबाडोस में भारत का झंडा जरूर गाड़ेंगे। तो इसके बारे में बात करते हुए रोहित शर्मा ने एक चीज बताई कि 2023 वर्ल्ड कप को हारने के बाद उन्होंने बस एक ही चीज करी थी कि प्रेजेंट मूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली हम 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीत पाते हैं। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लेते हैं और गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ को एज हेड कोच रिप्लेस करते हैं। अक्सर कैप्टन और कोच के जाने के बाद या प्लेयर्स के रिटायरमेंट के बाद टीम का एक डाउन फेज आता है, बट रोहित भाई और राहुल सर ने इंडियन क्रिकेट को एक ऐसी पोजीशन पर रख दिया था कि लग ही नहीं रहा था कि ये टीम ट्रांजिशन फेज में है। जिस तरीके से हम पहले मैचेस जीता करते थे ठीक वैसे ही इंडिया उनके जाने के बाद मैचेस जीत रही थी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने अनबीटन रहकर जीती थी। हाँ, गौतम गंभीर ने भी इसमें एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। स्टिल उन्होंने और रोहित शर्मा ने इस जीत के लिए राहुल द्रविड़ को भी क्रेडिट दिया था बिकॉज जो फाउंडेशन उन्होंने बनाया था इवेंचुअली उसी ने उनको इस टूर्नामेंट में हेल्प किया था। और इसके बाद जब 2026 में इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप आया तब हमारे यंगस्टर्स और मैनेजमेंट ने इस टाइटल को डिफेंड करने के लिए उतनी ही मेहनत करी थी। सूर्य कुमार यादव ने जिस फियरलेस अप्रोच को राहुल द्रविड़ के अंदर सीखा था एज कैप्टन, उन्होंने उसको और भी ज्यादा अग्रेसिव बना दिया। उन्होंने यंग प्लेयर्स को वही सिक्योरिटी दी जो रोहित शर्मा ने उनको दी थी। सो
वैसे रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को इस मॉडर्न क्रिकेट में सिर्फ सर्वाइव करना नहीं, डोमिनेट करना सिखाया। जस्ट इमेजिन करो कि वो 2022 T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल के बाद रोहित वो बोल्ड कॉल्स नहीं लेते, या अगर वो ले भी लेते तो राहुल द्रविड़ उनको सपोर्ट नहीं करते, तो आज इंडियन क्रिकेट कहाँ खड़ा होता। एनीवेज, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आपको क्या लगता है 2023 में हमसे जो काम अधूरा रह गया था, क्या हम वो 2027 में कंप्लीट कर पाएंगे?